कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं होता है। वही अपने कर्मों की विरासत पाता है और उन्हीं कर्मों से उत्पन्न बंधनों में बंधता चला जाता है। यह भी एक सत्य है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो मानते हैं कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती और केवल कर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। दूसरे वे जो भाग्यवादी होते हैं, जिनका यह दृढ़ विश्वास होता है कि किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहेगा। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर कर्म और भाग्य की इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता है और अंततः संसार से विदा हो जाता है। आज का युवा भी अक्सर यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है, जबकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। इसी विषय पर युगों युगों से बहस होती आई है। आखिर बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? अनंत काल से यह प्रश्न मानव को उलझाता रहा है कि जीवन में प्रधानता किसकी है। मित्रों, इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि कर्म और भाग्य में वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। एक घने जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं के राज्य थे। उसी जंगल में एक महात्मा निवास करते थे, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। एक बार यह विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक जा पहुंची। कोई भी राजा सुलह के लिए तैयार नहीं था। युद्ध तय हो चुका था। युद्ध से पहले दोनों राजाओं ने महात्मा से आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। सबसे पहले एक राजा महात्मा की कुटिया में पहुंचा और युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे कुछ देर ध्यान से देखा और बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में विजय नहीं दिखती, आगे ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर राजा विचलित तो हुआ, पर उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि हार भी निश्चित है तो भी मैं पूरी शक्ति से लड़ूंगा, यूं ही हार नहीं मानूंगा। और यदि हार भी जाओ तो मेरी हार दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। यह सोचकर वह राजा लौट गया। कुछ समय बाद दूसरा राजा आया। उसने महात्मा के चरण छुए और विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे देखा और कहा, वत्स, भाग्य तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा प्रसन्नता से भर गया। वह निश्चिंत होकर लौट गया, मानो युद्ध बिना लड़े ही जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध का बिगुल बजा और संग्राम प्रारंभ हो गया। एक और वह सेना थी जो यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे भाग्य में हार क्यों न हो, पर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। दूसरी ओर वह सेना थी जो निश्चिंत थी, जीत तो हमारे भाग्य में है, फिर चिंता किस बात की। युद्ध के दौरान दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। उसके मन में यही चल रहा था, जब जीत निश्चित है तो डर कैसा। कुछ ही क्षणों में घोड़ा गिर पड़ा और राजा घायल होकर शत्रु सेना के बीच जा गिरा। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। युद्ध का परिणाम घोषित हो चुका था और वह महात्मा की भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत था। दोनों राजा महात्मा के पास पहुंचे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, गुरुवर, भाग्य का लिखा कैसे बदल गया? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह तो अपनी जगह अडिग रहा। बदले तो तुम लोग हो। विजेता राजा की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, तुमने संभावित हार की बात सुनकर दिन रात परिश्रम किया, हर छोटी बड़ी बात का स्वयं ध्यान रखा, नई नई रणनीतियां बनाई और पूरी निष्ठा से युद्ध की तैयारी की। फिर पराजित राजा की ओर देखते हुए बोले, और तुमने तो युद्ध से पहले ही जीत का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। अपने घोड़े की नाल तक का ध्यान नहीं रखा। ऐसी अवस्था में न सेना संभाली जा सकती है, न नेतृत्व दिया जा सकता है। महात्मा बोले, भाग्य नहीं बदला, बल्कि जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने स्वयं अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या कर सकता था। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह है जो कर्म के चुंबक की ओर स्वयं खिंचा चला जाता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। जिस प्रकार किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए उसे रोज घिसना पड़ता है, उसी प्रकार अपने भाग्य को चमकाने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। मित्रों, आशा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भलीभांति समझ गए होंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।